अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। जिन्होंने आना था वो आ गए हैं। 3:50 का टाइम दिया हुआ था। ओके, आज का टॉपिक है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अगर किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो वो चैट में बता सकता है या अनम्यूट करके बोल दे। सोहेल ब्रदर्स, बहुत से स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, काइंडली उनको एडमिट कर दें। अच्छा, नहीं कोई भी नहीं है। वेटिंग रूम में कोई भी नहीं है। ओके, हम लोग आज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को देखते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी इसको बोलते हैं। एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज इन अ डेटाबेस। इसका क्या मतलब है कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो एक ऐसी डायग्राम है कि जिसकी मदद से हम लोग रिलेशनशिप शो करते हैं किसी भी एंटिटी या रिलेशनशिप, किसी भी दो एंटिटीज़ के दरमियान, किसी भी दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा होता है उस डेटाबेस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ कॉमनली नोन एज ईआर डायग्राम। जब भी हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की बात करेंगे तो ये इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बनती है, या ईआरडी डायग्राम्स इनको बोलते हैं, या फिर हम लोग दूसरा नाम इसका लेते हैं ईआरएम। ईआरएम जो है वो उसको बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को बोलते हैं। एन ईआर डायग्राम इन डेटाबेस प्लेज अ क्रूशियल रोल। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सी आर, ये इन लोगों को काइंडली बोल दें, ये जो अपने नाम चेंज करके आ रहे हैं तो इनको मैं अलाउ नहीं कर रहा। अपने ओरिजिनल नाम से जो एंटर करेगा उसी को ही सिर्फ परमिशन मिलेगी। हम लोग टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं सबसे पहले। मेरी आवाज़ अब सबको आ रही है? हेलो। जी भाई आ रही है। ओके, सही है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज़ अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब कभी भी आप लोगों के पास इस तरह का रिलेशनशिप स्कीमा आप लोगों को शो होगा, ये जो आपके सामने ये डायग्राम शो हो रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर हमारे पास तीन मेन चीज़ें होती हैं। पहला होता है एट्रीब्यूट, दूसरा होता है रिलेशनशिप, और तीसरा आपको जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे मैं आपको बताऊंगा। एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप, ये तीन हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी कंपोनेंट्स हैं किसी भी ईआर डायग्राम को या ईआर मॉडल को बनाने के लिए। Entity relationship model is a logical representation of data in an organization. It views the entire system as a collection of entities related to one another. अब हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को तीन हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के देखेंगे कि एंटिटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स के बाद हम लोग देखेंगे कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। रिलेशनशिप्स के बाद हम लोग इसकी प्रैक्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर जाएंगे। कॉन्स्ट्रेंट्स के बाद हम लोग इसकी एग्जांपल्स करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके देखेंगे कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो काइंडली थोड़ा फोकस से, और जिन्होंने आज की क्लास मिस कर दी उनके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन काइंडली वो वीडियो लाजमी देखें। It views the entire system as a collection of entities related to one another. It is used to describe the elements of a system and their relationships. अगर उसकी हिस्ट्री का पूछा जाए तो it was introduced by Peter Chen in 1976. It develops a conceptual design for the database. It also develops a very simple and easy to design view of data. अब हम लोग एंटिटीज के ऊपर आ जाते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल में सबसे पहले हमारे पास एंटिटीज आती हैं। अब एंटिटीज क्या होती हैं? एंटिटीज को देख लें। एन एंटिटी इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग। जिस तरह हमारे पास नेम है, आपने नाउन के बारे में एक पढ़ा सेकंड, होगा। पिछली स्लाइड पर मूव बैक कीजिएगा। पिछली स्लाइड, एक पिछली सेकंड। स्लाइड पे। जी,
स्लाइड्स में आपके साथ शेयर करूंगा। सही है, आगे चलो। ओके, एंटिटीज जिस तरह आपने इंग्लिश में आपके पास नाउन होता है, एनी थिंग, प्लेस, पर्सन या किसी भी चीज़ का नाम, तो वो एंटिटी कहलाता है। एंटिटी इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड। अब आगे एंटिटी क्या होती है, इसकी एग्जांपल्स के ऊपर भी जाते हैं। इन द ईआर डायग्राम द एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एज रेक्टेंगल्स। अब देखें, जब भी आप एंटिटीज की बात कर रहे होंगे ना, एंटिटीज क्या चीजें हैं कि जो, वेटिंग रूम में स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। यार कोई भी नहीं है, ये अपने नाम से नहीं आएगा, इसको बोलो जब तक अपनी नाम से नहीं आएगा मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मरियम सलीम 10014 कब से वेटिंग पर है? मेरे पास शो नहीं हो रही। चलो जैसे शो ही है उनको एंटर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। इन द ईआर डायग्राम एन एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल्स। अब ईआर डायग्राम के अंदर जो भी चीज़ रेक्टेंगल की फॉर्म में होगी हम उसको बोलेंगे एंटिटी। अब यहाँ पे देखें, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में क्या है, ये एंटिटी है। यहाँ पे ये भी रेक्टेंगल की फॉर्म में। अब ये डबल रेक्टेंगल लगा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये डबल रेक्टेंगल का क्या मतलब है, सिंगल रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, और ये इस तरह की शेप जो है इसका क्या मतलब है। दोबारा आ जाए। For example, a library system may contain data about different entities like book and member. अब यहाँ पे जो बुक और मेंबर है, ये टेबल्स के नाम आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि टेबल के नाम है। जैसे यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि दो टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉय और एक डिपेंडेंट है। ये जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोग इसको किस तरह बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आ जाए। अ कॉलेज सिस्टम में इंक्लूड एंटिटीज लाइक स्टूडेंट, टीचर एंड क्लास। अब कॉलेज स्टूडेंट का एक डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज है, स्टूडेंट है, टीचर है और क्लास है। नेक्स्ट आ जाए कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल एंटिटीज। एग्जांपल, वी हैव टू एंटिटीज, स्टूडेंट एंड कॉलेज, एंड दीज टू एंटिटीज हैव many to one relationship as many students study in a single college। अब यहाँ पे देखें, मैनी टू वन रिलेशनशिप बना हुआ है। रिलेशनशिप्स के ऊपर हम लोग डिटेल्ड में जाएंगे बाद में। अभी आप लोग सिंपल ये चीज़ देख लें कि किसी भी चीज़ के, किसी भी दो एंटिटीज़ के दरमियान अगर आपने रिलेशनशिप बनाना है तो आप इस तरह का एक एक फिगर बना देंगे, और एक एंटिटी लेफ्ट हैंड साइड पे और एक एंटिटी राइट हैंड साइड पे आप लोगों ने लिख दी है। और इन दो एंटिटीज का रिलेशनशिप बन रहा है मैनी टू वन। अब मैनी टू वन रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही बहुत सारे कॉलेजेस एक ही स्टूडेंट को इनरोल कर लें। क्या ये चीज़ क्लियर है? काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव रहें, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों की अटेंडेंस होगी। ओके ठीक है। एंटिटीज़ की बात कर रहा था कि एंटिटीज़ के अंदर आप दो एंटिटीज़ को तब आप रिलेशनशिप ले सकती हैं, उनके दरमियान डिफरेंट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। मैनी टू वन हो सकता है, वन टू मैनी हो सकता है। अब देखें, आप यहाँ पे वन टू मैनी भी लगा सकते हैं अगर आप कॉलेज यहाँ पे शिफ्ट कर दें और स्टूडेंट यहाँ पे लिख दें, क्योंकि एक कॉलेज के अंदर डिफरेंट मल्टीपल स्टूडेंट जो हैं वो इनरोल कर सकते हैं, वो स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। एंटिटीज इज यूज इन डिफरेंट इन थ्री डिफरेंट मीनिंग्स दैट आर एज फॉलोज। सबसे पहले हमारे पास होती है एंटिटी टाइप। एंटिटी हमारे पास तीन डिफरेंट हिस्सों में तकसीम हुई हुई है। पहली जो है वो एंटिटी टाइप है। अ सेट ऑफ एंटिटीज विद सेम एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड एंटिटी टाइप। एक ऐसी एंटिटी जिसके अंदर हमारे पास सेम एट्रीब्यूट्स हों उसको हम लोग एंटिटी टाइप बोलते हैं। ऑल एंटिटीज इन एन एंटिटी टाइप शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ नोन एज एंटिटी क्लास। एंटिटी टाइप को हम लोग एंटिटी क्लास भी बोल सकते हैं। अच्छा, इस वीक में फ्राइडे को या नेक्स्ट मंडे को आप लोगों का गूगल फॉर्म्स पे ऑनलाइन क्विज होगा, एमसीक्यूज टाइप। तो इसी स्लाइड्स में से वो क्विज आ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट एंटिटी क्लास इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब देखिए, यहाँ पे एक एंटिटी हम लोगों ने ली थी स्टूडेंट। पहले हम लोगों ने एंटिटी की बात की थी, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि एंटिटी के अंदर तीन डिफरेंट हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा क्या है, एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप की क्या पहचान है कि उसमें सेम एट्रीब्यूट्स आते हैं।
स्टूडेंट के अंदर देखें सारी प्रॉपर्टी, सारी कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ स्टूडेंट की आ सकती है, टीचर की नहीं आ सकती। नेक्स्ट आ जाए एंटिटी इंस्टेंस। पहला था एंटिटी टाइप, दूसरा है एंटिटी इंस्टेंस। A member of an entity class is known as entity instance. It is also known as entity occurrence. Each entity instance of an entity type has its own value for each instance. Example है a student Ahmed for student entity type is an entity instance. अब देखें किसी भी entity की अगर हम लोग किसी भी टेबल के अंदर कोई डाटा इंसर्शन करते हैं तो वो हमारे पास इंसर्टेड वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पे एक पूरी एक एंटिटी है और एंटिटी के एक नाम लिया हुआ है अहमद। अहमद कोई भी हो सकता है, वो उस एंटिटी का एक इंस्टेंस है। मेरा ख्याल है आप लोग सारे सोए हुए हैं। किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सुन रहे हैं भाई। ये ER डायग्राम में ये जो शेप्स होती हैं ये पहले से डिफाइंड है कि एंटिटी को ये शेप देनी है, अभी हमने एट्रीब्यूट शेप्स के को ये ऊपर नहीं शेप दे। जाना। शेप्स को हम लोग बोलते हैं कार्डिनैलिटीज। कार्डिनैलिटीज आपने 3-4 दिन बाद पढ़ना है, आप एडवांस टॉपिक पे मत जाएं अभी। लाइन जस्ट बाय एक लाइन। क्वेश्चन था, जी जी। जस्ट एक क्वेश्चन था, सामने लिखा हुआ था, मैंने क्या पूछ लूं। अच्छा, जो रिलेशनशिप्स के लिए जो डिफरेंट उसके सिंबल्स वगैरह हैं वो सिंबल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी आप लोग सिर्फ माइंड में ये चीज़ रखें कि अगर रिलेशनशिप है तो उसके लिए आपने ये वाला सिंबल रिलेशनशिप के लिए लगाना है। आपने एंटिटीज के लिए आपके पास रेक्टेंगल है। आगे एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स के लिए ओवल है। एंटिटी इंस्टेंस तक सबको क्लियर है? अब आगे जाते हैं हम लोग। ओके, एंटिटी इंस्टेंस फॉर एग्जांपल देयर इज वन एम्प्लॉय एंटिटी टाइप इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉय की एंटिटी टाइप हम लोगों को दी हुई है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकती है, बट देयर may be hundreds or even thousands of instances of this entity type stored in a database. मतलब सिंपल सी एक ये चीज़ है कि आप अपने टेबल का नाम स्टूडेंट भी रख सकते हो, एम्प्लॉय भी रख सकते हो, कुछ भी अपनी मर्जी का रख सकते हो। अब अगर आपने एक टेबल का नाम रख दिया है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अंदर आप थाउजेंड ऑफ डाटा एंटिटीज कर सकते हो। मतलब आप लोग एट्रीब्यूट्स उसके अंदर थाउजेंड एट्रीब्यूट्स एंटर कर सकते हो अपनी मर्जी के। अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो वो अपनी डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट के अंदर एट्रीब्यूट वो ऐड करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अपने मार्क्स, सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड कर देगा या वो टोटल मार्क्स ऐड कर देगा। और अगर यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट अगर डेटाबेस में एंट्री करता है तो वो क्या चीज़ें एंट्री करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल उसने CGPA कैलकुलेट करना है तो वो CGPA कैलकुलेट करेगा। अपना फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जितनी भी वो एट्रीब्यूट्स बना सकता है वो अपनी डोमेन के हिसाब से एट्रीब्यूट्स बनाएगा। इसी तरह अगर कोई मास्टर्स का स्टूडेंट है तो वो और एडवांस चीज़ें उसमें ऐड कर देगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है आप लोगों के पास। एंटिटी टाइप हमारे पास क्या है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एंटिटी टाइप एम्प्लॉय है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो टेबल का नाम है वो एम्प्लॉय है। उसके बाद एंटिटी इंस्टेंसेस क्या है? जो आपने इंसर्शंस की हुई हैं उनको हम लोग एंटिटी इंस्टेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी टाइप। ये सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। जो एट्रीब्यूट्स के नाम है, एट्रीब्यूट्स तो एक अलग चीज़ है। जो उस जो उन एट्रीब्यूट्स के अंदर हम लोगों ने वैल्यू को स्टोर किया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी टाइप। क्या ये चीज़ क्लियर है सबको? आई गेस कोई एक्टिव नहीं है, पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। अब्दुल नासिर 10026। प्रेजेंट। अब्दुल वहाब 10028। अब्दुल वहाब 10027। प्रेजेंट। अब्दुल्ला 10029। एतजाज खान
एमन जाहिद, अली सरीर, अमान, अनाब गुल, एतजाज अनस हबीब, Present. अनस हबीब, अंसा जदून, Present. फैजान शाह, हमजा नशद, हसाम, इशरत मजीद, लाइबा जदून, Present. महानूर नवाज, मरियम सलीम, मोमल इजाज, मोहम्मद बिलाल, Present. मुकद्दस यूनस, निमरा, कुरतुलैन अली, कुरतुलैन सिद्दीक, Present. कुरतुलैन सिद्दीक, सबा, Present. सामिया, Present. संदल, शिजा, उस्मान अल्ताफ, जैन, जैनब रहमान। क्लास एंड होने से पहले एक बार फिर अटेंडेंस होगी, फिर मैं इसको फाइनल करूंगा। अभी तक जितना पढ़ाया उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, हम लोग थे एंटिटी इंस्टेंस पे। एंटिटी इंस्टेंस के बाद हम लोग दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, एंटिटी टाइप और एंटिटी इंस्टेंस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एंटिटी टाइप को देखते हैं तो शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करती है। यहाँ पे क्या है, सिंगल अकरेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप ऑफन कॉरेस्पॉन्ड टू अ रो इन अ टेबल गिवन अ नेम कैपिटल लेटर्स। ये किसी भी स्टेटमेंट के अंदर इसकी पहचान क्या होगी कि आपने अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एंटिटी है, कौन सी एट्रीब्यूट है, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आपके कैपिटल लेटर्स में जो चीज़ डिफाइन हुई हुई है, ये आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये एंटिटी है। ओके, नेक्स्ट आ जाए रेक्टेंगल। कलेक्शन ऑफ एंटिटीज ऑफन कोरिस्पॉन्ड टू टेबल एम्प्लॉय। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसके जो जिसके अंदर एंटिटी डिवाइड हुई हुई है वो एंटिटी सेट का है। अ सेट of all entities of a particular entity type in a database at a given point of time is called entity set. An entity set student may consist of all students in a university. अब देखें, एंटिटी सेट की बात हो रही है तो यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी टाइप थी, ये सारी आपके पास क्या है, एंटिटी सेट्स हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है एंटिटी की। वीक एंटिटी टाइप है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है। सबसे पहले आप लोग देख लें कि वीक एंटिटी टाइप क्या होती है। एन एंटिटी टाइप हुज एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन सम अदर एंटिटी टाइप। एक वीक एंटिटी टाइप की पहचान क्या होती है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती है किसी और एंटिटी के ऊपर। एन एंटिटी टाइप हुज इंस्टेंस कैन नॉट एग्जिस्ट Thyroid विदाउट नहीं बीइंग। जी, an entity type whose instance cannot exist without being linked with the instance of some other entity types. अब वीक एंटिटी टाइप को आप देख लें। अ वीक एंटिटी टाइप हैज नो बिजनेस मीनिंग इन एन ईआर डायग्राम विदाउट द एंटिटी ऑन विच इट डिपेंड्स। दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वीक एंटिटी टाइप्स को आप लोग डिपेंडेंट नहीं कंसिडर कर सकते, ये इंडिपेंडेंट हो, ये इंडिपेंडेंटली हम लोग नहीं लिख सकते। तो इसलिए ये जब भी आप लिखेंगे तो आप किसी और चीज़ पे डिपेंड करके इसको लिखेंगे। इट हैज़ अ पार्शियल आइडेंटिफायर्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चाइल्ड डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट एंटिटी। वीक एंटिटी के ये नाम है। मैं अगेन आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, इस तरह की आप लोगों के पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकती हैं आपके क्विज में। मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही।
ओके, रिप्रेजेंट हम लोग किस तरह करते हैं वीक एंटिटी को? अ डबल रेक्टेंगल इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ वीक एंटिटी सेट। अब देखें, मैंने आप लोगों को पहले इस डायग्राम पे मैं आप लोगों को लेके गया था और मैंने आपको कहा था कि ये जो डबल जो ये आपको ये शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इस डबल का ये मतलब है कि ये वीक एंटिटी टाइप है। क्या आप समझ आ रही है आप लोगों को? जी। ओके, the double diamond symbol is used for representing the relationship between a strong entity and a weak entity, which is also known as identifying relationships. हम लोग जब भी आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे वीक एंटिटी को, इसको आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं या हम लोग उसको देख सकते हैं। द डबल डायमंड सिंबल इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द एंटिटी रिलेशनशिप between a strong entity and a weak entity, which is known as identifying relationships. नेक्स्ट आ जाए। Double lines are used for representing the connection with a weak entity set with relationships. अब यहाँ पे देखिए वीक एंटिटी टाइप को हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं, और सिंपली अ वीक एंटिटी इज नथिंग बट एन एंटिटी which does not have a primary key attribute. वीक एंटिटी का आपके पास कोई प्राइमरी की एट्रीब्यूट नहीं होता। अब आप लोग देख लेंगे पार्शियल की क्या होती है। As weak entity does not has any key attribute, but we need some attribute which along with the primary key of the dominant entity allows the subordinate entity to be identical uniquely. This attribute is called discriminator of the weak entity, या हम लोग पार्शियल की बोलते हैं इसको, या फिर हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर ऑफ वीक एंटिटी। इस तरह वीक एंटिटी की आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं बाद में। अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती है। एन एंटिटी टाइप whose instance can exist independently. The entity type have their own identity. It always has a identifier. It is also called identifying owner. It is also called parent, owner or dominant entity. In previous examples, class is a strong entity. अब प्रीवियस एग्जांपल क्या है? क्लास स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्यों है? क्योंकि वो सिंगल रेक्टेंगल्स के अंदर लिखी हुई है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्ग एंटिटी की रिप्रेजेंटेशन ये है। नेक्स्ट आ जाए आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स। द रिलेशनशिप बिटवीन अ वीक एंटिटी टाइप एंड अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप इज कॉल्ड एन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। जब कभी भी आप वीक एंटिटी का रिलेशनशिप बना रहे होगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स। जी, ऑनलाइन है तो इस तरह रीडिंग ही लगेगी। And shown with a double outline diamond instead of single outline diamond. अच्छा, अभी तो ये सिर्फ हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसलिए आप लोगों को रीडिंग लग रही है। जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल लैब हम लोग करेंगे ऑनलाइन, तब आप लोगों को ज़्यादा बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी आप सिंपल ये देखें कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, क्योंकि डेफिनेशंस आपने वैसे भी याद करनी है इनकी। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रैक्टिकल वर्क आ गया है। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि पर्सन जो है ये क्या है? ये एंटिटी है, एट्रीब्यूट है, और अगर ये एंटिटी है तो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है या वीक एंटिटी है? चैट बॉक्स में बताएं मुझे। क्लास अगर आप में से कोई भी एक्टिव ना हुआ तो मैं सबको एब्सेंट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे देखें सिंपल है। पर्सन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ये रिलेशनशिप के लिए हम लोगों ने हैज़ का
एट्रीब्यूट लगाया हुआ है और आगे हमारे पास चाइल्ड है। चाइल्ड जो है वो वीक एंटिटी है, इसलिए हम लोग उसको डबल डबल रेक्टेंगल्स में हम लोगों ने लिखा हुआ है उसको। हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है। इस तरह का आप लोगों को लैब टास्क में क्वेश्चन दिया जाएगा। ये सारा आपका क्वेश्चन है, आपने इससे इसकी ERD डायग्राम बनानी है, जिस तरह ये ऊपर बनी हुई है इस तरह की आपने डायग्राम बनानी है। सबसे पहले आप लोग देख लें, सपोज वी हैव टू एंटिटी टाइप एम्प्लॉयज एंड डिपेंडेंट। हमारे पास दो एंटिटी टाइप्स हैं, पहला है एम्प्लॉय, दूसरा है डिपेंडेंट। तो यहाँ पे आप लोग देखें, आपके पास एम्प्लॉय भी आपके पास एक बना हुआ है, यहाँ पे एक एंटिटी टाइप है, और एक डिपेंडेंट आपके पास एंटिटी टाइप बनी हुई है। उसके बाद वो आप लोगों को बोलता है चिल्ड्रन, जो डिपेंडेंट है वो चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय है। अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय है तो इसका क्या मतलब है कि ये डिपेंडेंट जो है ये डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय के ऊपर, तो इसलिए ये वीक एंटिटी टाइप बन गई, और ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है। वीक एंटिटी है इसलिए हम लोगों ने डबल रेक्टेंगल्स के अंदर हम लोगों ने इसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाए, द एम्प्लॉय एंटिटी हैज एट्रीब्यूट्स एज एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल, एज, सैलरी, एड्रेस एंड। अब यहाँ तक जो है ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे देखें, एम्प्लॉय के अंदर आपने ये सारे एट्रीब्यूट्स को ऐड कर दिया, और एट्रीब्यूट्स को ऐड करते वक्त आप ओवल शेप के अंदर आप एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं। तो एम्प्लॉय ID आ गया, जॉब टाइटल, एड्रेस, ये सारे की एट्रीब्यूट्स हैं। एम्प्लॉय नेम है और सैलरी है। हैज़ जो है ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है, और डिपेंडेंट टेबल के अंदर हैज़ एट्रीब्यूट्स नेम, एज, रिलेशन। ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं डिपेंडेंट टेबल के अंदर। तो आप यहाँ पे देखें, डिपेंडेंट टेबल के अंदर नेम, एज और रिलेशन आ गया आपके पास। आगे आ जाएं तो एम्प्लॉय ID इज़ द की एट्रीब्यूट। इज़ द की एट्रीब्यूट का ये मतलब है कि एम्प्लॉय ID के ऊपर प्राइमरी की लगी हुई है। अब यहाँ पे सिंपल आप देखें, एम्प्लॉय ID के ऊपर अंडरलाइन हुआ है, तो ये प्राइमरी की लगी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाएं, of the employee is entity type. So employee is a strong entity and the dependent is a weak entity. यहाँ तक आपको सब कुछ बता दिया है जो अभी तक आप लोगों ने डिस्कस किया है। The discriminator of the partial key of the weak entity here is the name attribute. अब यहाँ पे जो नेम है उसको हम लोगों ने एज अ डिस्क्रिमिनेटर यूज़ किया हुआ है। डिस्क्रिमिनेटर क्या है, पार्शियल की क्या है। पार्शियल की हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तक हम लोगों ने पढ़ी भी नहीं है, तो इस चीज़ को आप लोग सिंपल ये याद रखें कि पार्शियल की वर्क एज अ प्राइमरी की। The partial key along with the key attribute of the employee helps in identifying each dependent entity uniquely. Also, each and every dependent entity is related to one of the employee. अब यहाँ पे जो relationship है वो define हुआ है। Employee helps in identifying each dependent entity uniquely. ये employee जो है वो help कर रहा है हर dependent को uniquely identify करने के लिए। यहाँ पे देखें, एम्प्लॉय के साथ इसका जो है वो 1 to many रिलेशनशिप बन रहा है, और एंटिटी इज रिलेटेड टू वन ऑफ द एम्प्लॉय एंटिटी। All the employee entity may not be related to one or the other dependent entity, but all the dependent entity is related to one or other employee entity. यहाँ पे वो ये क्या बताना चाह रहा है कि all the employee entity may not be related to one or the other dependent, कि सारी एम्प्लॉय एंटिटीज आप may not be related to one or the other dependent entity, but all the dependent entity is related to one or the other employee entity. सारे के सारे एम्प्लॉय जो हैं वो डिपेंडेंट एंटिटी के ऊपर रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन सारे के सारे डिपेंडेंट एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो उसकी एंटिटी है वो रिलेट कर सकती है एम्प्लॉय एंटिटी के ऊपर। दिस इज कॉल्ड टोटल पार्टिसिपेशन। द स्ट्रॉन्ग एंटिटी एम्प्लॉयज इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वीक एंटिटी टाइप। So there is a relationship between these two entities type. This relationship is called identifying relationships. Identifying relationships के बारे में आप सबको क्लियर हो गया? Okay. The above relationship can be represented by the ER diagram in the following way. अब यहाँ पे आप लोग सिंपल देखें, अब अगर आप लोगों के पास इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो सिंपल सी है, तो आप इसकी इस तरह आप लोग ER डायग्राम अब आप बना सकते हैं आराम से।
डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पार्शियल की के टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे। आप लोगों ने सिंपल ये चीज़ देखनी है कि टोटल पार्टिसिपेशन किस तरह होती है और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए। और इसके अलावा एट्रीब्यूट्स हैं तो ये ओवल शेप में होंगे, एंटिटी है स्ट्रॉन्ग है तो वो सिंगल एक रेक्टेंगल के अंदर होगी, और अगर वो वीक एंटिटी टाइप है तो वो डबल रेक्टेंगल्स के अंदर होगी। इसी तरह आपके पास ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है कि कैरीज कर रहा है इसको, और ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, ये क्रोफिट यहाँ पे लगा हुआ है। अब हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव एंटिटी। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंटिटी दैट एसोसिएट्स द इंस्टेंस ऑफ वन और मैनी एंटिटी टाइप्स विद वन अनदर। Attributes of the associative represent the relationship between the entity instances. Associative entity क्या होती है, अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि स्कॉलर जो है, मल्टीपल स्कॉलर्स जो हैं उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं किसी भी रिसर्च की वजह से, और मल्टीपल रिसर्च की वजह से मल्टीपल स्कॉलर्स को, यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना हुआ है, स्कॉलर्स का रिसर्च के साथ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, और उनके अंदर दरमियान जो कॉमन जो रिलेशनशिप है वो अवार्ड का है। रिलेशनशिप्स जो हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक एट्रीब्यूट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ एंटिटी है, उसके अंदर 3 टाइप्स हैं। हेलो हेलो जी जी। सुहेल भाई, मेरे पास एक बंदा बीमार है, हम अस्पताल जाते हैं और अटेंडेंस मैंने पहले लगाया और बाद में लगाते हैं, तो लगाओ। हेलो ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली। ये आपका लैब टास्क है, इसका आपने ईआर डायग्राम बनानी है। जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी तक लेक्चर डिलीवर किया है, इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है तो उसको छोड़ दें, लेकिन ये आपका लैब टास्क है। यहाँ पे वो ये बोल रहा है, इन द बिलो ईआर डायग्राम पेमेंट इज़ अ वीक एंटिटी
लोन पेमेंट इज द आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप एंड द पेमेंट नंबर इज द पार्शियल की। पेमेंट नंबर जो है वो पार्शियल की है किस टेबल की, किस एंटिटी की है या किस टेबल की है, पेमेंट टेबल की है। तो आप लोगों का लैब टास्क अपने, अब गौर से अपना लैब टास्क सुन लें कि आप लोगों का लैब टास्क क्या है। जो क्लास में नहीं है आप उनको भी गाइड करेंगे, ये आपकी ड्यूटी है, सीआर की और जीआर की। सबसे पहले आप लोगों ने ये इस एग्जाम्पल को गौर से देखें। इन द बिलो ईआर डायग्राम पेमेंट इज अ वीक एंटिटी। पेमेंट जो है वो डिपेंड कर रही है किसी और एंटिटी के ऊपर। लोन पेमेंट इज द आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप है वो उसका नाम है लोन पेमेंट। एंड पेमेंट नंबर इज द पार्शियल की। पेमेंट नंबर जो पार्शियल की है पेमेंट एट्रीब्यूट का। प्राइमरी की ऑफ द लोन along with the primary key would be used to identify the records। अब जो ये रिकॉर्ड्स है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक एक नज़र यहाँ पे आप लोग देख लेंगे किस तरह बनेगा कि पेमेंट जो है, पेमेंट के अंदर पेमेंट नंबर आएगा, डेट आएगी, उसके बाद ऑफिसर के साथ आपने कोई एक अपनी मर्जी का, ज़ाहिर बात है पेमेंट जो है वो ऑफिसर्स को मिल सकती है, एम्प्लॉयज़ को मिल सकती है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी एट्रीब्यूट लिखेंगे। लेकिन आप लोगों ने लैब टास्क बनाना इस तरह नहीं है, आप लोगों ने PHP माई एडमिन पे जाना है, वहाँ पे सर्वर वगैरह कनेक्ट कर लें, अपना यूट्यूब से देख लेना। वहाँ पे आप लोगों ने पहले 2 टेबल्स क्रिएट करने हैं डेटाबेस के अंदर। एक है पेमेंट के नाम से, ये एक टेबल क्रिएट कर दिया। दूसरा टेबल आप लोगों ने क्रिएट करना है ऑफिसर के नाम से। उसके बाद तो इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स आप अपनी मर्जी के डाल दें। यहाँ पे ऑफिसर लिखा हुआ है, जिस किसी ने भी ऑफिसर नाम का दो दूसरा टेबल बनाया उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अपनी मर्जी का कोई डिफरेंट नाम होना चाहिए इसका, और हर किसी का यूनिक का नाम होना चाहिए। इस तरह दोनों का सेम कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप लोग चीटिंग ना करें तो सेम नहीं आ सकता। देखिए मैंने आपको ये बोला है कि आपके पास एक ये स्टेटमेंट है, सबसे पहले इसका स्नैपशॉट ले लें या पिक्चर ले लें इस स्टेटमेंट की। फर्दर मैं आप लोगों को समझाता हूँ आगे। ओके, आज मैंने सिंपल एंटिटी के बारे में बताया है और रिलेशनशिप को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई है। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया है कि आपको एट्रीब्यूट्स अगर आ जाए तो एट्रीब्यूट आप किस तरह लिंक कर सकते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब सिंपल आपके पास एक ये स्टेटमेंट है आपके पास, जिसमें वो ये बोल रहा है कि पेमेंट है, वीक एंटिटी है, लोन पेमेंट जो है वो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है, पेमेंट नंबर जो है उसके अंदर पार्शियल की यूज़ हुआ है, मतलब उसका एट्रीब्यूट है। तो आपने सिंपल इस तरह का एक रिलेशनशिप अपने माइंड में बना लेना है। और आपने जो दूसरी एंटिटी है, दूसरी एंटिटी प्लस दूसरी एंटिटी के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आपने अपनी मर्जी से लेने हैं। पेमेंट जो है वो ऑफिसर्स को सिर्फ नहीं मिलती, पेमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ को भी मिल सकती है, पेमेंट जो है वो फ्रीलांसर्स को भी मिल सकती है। इस तरह का आपने अपनी मर्जी का कोई भी दूसरा टेबल का नाम बनाना है। अब आप क्रिएट किस तरह करेंगे, ये ओपन कर देता हूँ या PHP ओपन कर देता हूँ। इस तरह आप अपना लोकल होस्ट ओपन करेंगे और PHP माई एडमिन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को डेटाबेसेस सारी नज़र आ रही हैं अपनी। मैंने आप लोगों को टास्क ये दिया है कि आप लोगों ने सिंपल चाहे यहाँ पे ये स्टेटमेंट है आपकी, जो आपका लैपटॉप का क्वेश्चन पहले है। तो हम MySQL वर्कबेंच यूज करते थे। जी जी, अभी आप लोगों ने ये यूज़ करना है ना। इसको सेटअप किस तरह करना है उसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिंपल XAMPP सर्वर ओपन करना है और यहाँ पे एडमिन पे चले जाना है। आप जैसे एडमिन पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, अब वहाँ पे किस तरह बनाना है मैं आप लोगों को सारा कुछ प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। ये आप लोगों का पहला
ऑनलाइन लैब टास्क है, इसलिए मैं ज़्यादातर खुद कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लैब टास्क में आप लोगों ने खुद करना है। यहाँ पे आप लोगों के पास सिंपल आप लोगों को एक एंटिटी दी हुई है जो कि वीक एंटिटी है। उसके अलावा आपको लोन पेमेंट आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप दिया हुआ है, और उसके बाद आप लोगों को एक प्राइमरी की दी हुई है जो कि आपके पास है पेमेंट नंबर। अब प्राइमरी की ऑफ लोन अलॉन्ग विद द प्राइमरी की पार्शियल की वुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक रिलेशनशिप बना हुआ है। मैंने आप लोगों को ये बोला है कि आपके पास जो यहाँ पे ऑफिसर की एंटिटी यूज हुई हुई है, आपने ऑफिसर के नाम को छोड़ के कुछ और एंटिटी अपनी मर्जी से यूज करनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, दो टेबल्स बनाने हैं। एक टेबल का नाम है पेमेंट और दूसरे टेबल का नाम है ऑफिसर। आप लोग यहाँ पे सिंपल आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने कोई भी डेटाबेस बनानी है। लेट सपोज मैं बना लेता हूँ लैब टास्क। आपका लैब टास्क कौन सा है? चले लेट सपोज 8 कर देते हैं। यहाँ पे आपने क्रिएट किया तो आपकी डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गई है और आपका लैब टास्क 8 यहाँ पे आ गया है। अब आपने इसके अंदर टेबल्स को क्रिएट करना है। पहला टेबल आपका क्या है? पहला टेबल आप लोगों ने पेमेंट बनाना है। तो यहाँ पे नेम में लिख देता हूँ पेमेंट, और इसके अंदर कितने कॉलम्स होने चाहिए? अभी मुझे सिर्फ 2 कॉलम्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे दो 2 कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझसे वो नाम पूछ रहा है कि टेबल के नाम आप लोगों ने क्या रखने हैं, एट्रीब्यूट्स के नाम क्या रखने हैं। तो मैंने पेमेंट नंबर और डेट रखना है। पेमेंट नंबर एंड यहाँ पे आ गया डेट। अब डेट है तो उसकी जो डेटा टाइप है वो डेट रखें आप, और पेमेंट नंबर है तो उसके लिए इंटीजर रख देते हैं या वेरिएबल कैरेक्टर रख दें, और इसकी जो लेंथ है वो आप 50 सेट कर दें। डेट की कोई लेंथ सेट करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे सिंपल सेव कर दें आप। पेमेंट नंबर इंट में नहीं होगा? नहीं, इंटीजर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इंटीजर के अंदर आपके पास लिमिटेशन आ जाती है कि आप 10 या 11 वैल्यू से ज़्यादा एंटर नहीं कर सकते। तो इसलिए वेरिएबल कैरेक्टर ले लिया मैंने कि इजीली आप 50 नंबर्स भी अगर आप चाहें तो आप वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक टेबल ये बन गया पेमेंट के नाम से। दूसरा मैंने आपको बोला है आप लोग कोई भी टेबल बना सकते हैं एक्सेप्ट फॉर ऑफिसर। ऑफिसर्स के अलावा आप किसी भी नाम का टेबल बना सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाता हूँ से। यहाँ पे मैं दोबारा न्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आप के नाम से ऑफिसर ही बना दें, हम कोई और बना देंगे। टेबल का नाम मैं रख देता हूँ एम्प्लॉय। और यहाँ पे मेरे पास कितने कॉलम्स होने चाहिए इसमें? लेट सपोज मैं अभी सिर्फ 2 रख रहा हूँ। आप यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरीज के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के अंदर एट्रीब्यूट्स आप कोई भी अपनी मर्जी के देना चाहें तो यहाँ पे क्यूरीज भी चल सकती हैं। इसके अलावा आप अपनी क्यूरी को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। अभी सिंपल हम लोग इस चीज़ को देखते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल है, आप कोई भी टेबल का नाम ले लें एम्प्लॉय, और आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स आ गए, गो कर दें। एम्प्लॉय के अंदर आप एम्प्लॉय आईडी अपना रख दें और दूसरा कोई भी रख दें एम्प्लॉय नेम। आईडी इंटीजर रख दें और इसको एम्प्लॉय नेम को वेरिएबल कैरेक्टर कर दें। अब इंट जो है वो लिमिटेशन नहीं है इंट पर, अगर अब एम्प्लॉय 20 हो जाते हैं तो? क्या मतलब, मैं नहीं समझा। वो पहले आपने कहा था कि 10 से 11 बस लिमिटेशन होती है इंट की। हाँ, वो लिमिटेशन उस सूरत में होती है जब आप यहाँ पे लेंथ और वैल्यूज ना लिखना चाहें। अब मैं यहाँ नीचे वैल्यू लिख रहा हूँ ना, तो मैं ऊपर भी वैल्यू दे सकता हूँ आराम से। उसमें मैंने नीचे वैल्यू नहीं दी थी, इसलिए मैंने आपको लोगों को बोला था। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल्स बन गए हैं। ठीक है,
अब इन दोनों टेबल्स के अंदर आप लोगों ने वो प्राइमरी और फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट करना है, क्योंकि आप लोगों ने ज़ाहिर बात है रिलेशनशिप बनाना है। अगर आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि पेमेंट पे आपने प्राइमरी की लगानी है और पेमेंट की प्राइमरी की आपने एम्प्लॉय के अंदर एज अ फॉरेन की यूज़ करनी है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने करके आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे, मोर के अंदर और डिज़ाइनर मोड में आप चले जाएं। तो यहाँ पे आपको ये दो टेबल शो हो रहे हैं। आप लोगों का लैप टास्क ये है कि आप लोगों ने इस तरह शो कराना है और ये जो इनके जो दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसको आप लोगों ने बिल्डअप करना है। क्या अब ये क्लियर है? भाई ये आपने जहाँ से शो किए हैं वो ऑप्शन दोबारा से हाईलाइट कर दें। जो मैंने डिज़ाइनर मोड ऑन किया उसके बारे में बताऊं? नहीं, ये टेबल आपने शो किए हैं जो वो। ये आप सिंपल एक ये वाला टेबल है आपका और दूसरा ये वाला टेबल है। इसके स्ट्रक्चर का बोल रही है आप, तो ये स्ट्रक्चर पे चली जाए। यहाँ पे आपके पास ये देखें, ये पेमेंट का टेबल है, तो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स लगे नहीं हुए हैं भाई, पेमेंट। स्ट्रक्चर नहीं, जो आपने अभी वो सामने शो किया है ना, तो आपने क्या है इसके बीच में इसके रिलेशन भी आए, तो वो चीज जो आपने शो की है उसको अच्छा, बता दे वो कौन वो से की है। आपके पास डिज़ाइनर मोड अभी देखें, आपके पास डिज़ाइनर मोड यहाँ पे नहीं आ रहा। डिज़ाइनर मोड आपके पास तब आएगा जब आप डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे। मेरे पास डेटाबेस जो है वो लैपटास्क 8 है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मोर पे गया और ये डिज़ाइनर मोड पे मैं चला गया, तो यहाँ पे ये मेरे पास ये शो हो गया। अब इनके दरमियान आप लोगों ने प्राइमरी और फॉरेन की लगा के इसकी एक लाइन आपके पास शो होगी, ठीक है? वो इसका एक सिंपल रिलेशनशिप बना रहा है। आप लोगों ने इसका दूसरी तरह का रिलेशनशिप बनाना है। जैसे अब वर्ड में चले जाएं, वर्ड में आपके पास वो वाले सिम्बल्स होते हैं। अब वो आपको बेटर पता होगा वो किस तरह आप लोगों ने बनाने हैं। यहाँ पे सिंबल्स यूज़ करके उसको हैज़ दरमियान में लेते हैं और उस तरह करके, या आप सिंपल प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं या वर्ड पे बनाते हैं, ये आपकी चॉइस है। हम यहाँ पर ही रिलेशंस ऐड करके प्राइमरी की नहीं, फॉरेन की आप नहीं ऐड कर यहाँ पे सकते हैं? डिज़ाइनर मोड में आपने इस दोनों टेबल्स को आपस में रिलेट करना है प्राइमरी और फॉरेन की के थ्रू। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आपने, जैसे ये आपके पास ये एक फिगर शो हो रही है ना, इस तरह की आपने फिगर बनानी है वर्ड के अंदर। और जो आपने एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हुए हैं वही एंटिटीज़ लेनी है। और आपके पास मैंने तो सिर्फ सिंपल दो लिए ना, आप लोगों ने 5 लेस देन 5 या ग्रेटर देन 5 भी आप ले सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं होने चाहिए किसी के। 5 एट्रीब्यूट्स मस्ट है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है। और दूसरा, ने सबके लिए अलग अलग वो अपलोड कर दिए हैं सारों के प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले मुझे ये बता दें कि ग्रुप 1 के मेंबर्स यहाँ पे हैं, गुरतुलैन, सिद्दीक, सबा एंड सामिया। है। अच्छा, आप लोगों का प्रोजेक्ट सिंपल ये है कि आप लोगों ने क्लोन बनाना है, क्लोन ऑफ फेसबुक पेज, लॉगिन एंड रजिस्टर फॉर्म्स, स्टोरिंग डाटा इन पीएचपी माय एडमिन डेटाबेस रियल टाइम। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपके प्रोजेक्ट क्या बता रहा हूँ। और अभी सारे स्टूडेंट यहाँ पे ही रुके, सबके प्रोजेक्ट्स की मैं उनको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ।
सर आप लोगों का प्रोजेक्ट ये है कि आप लोगों ने सेम इसी इंटरफेस में एक लॉगिन पेज बनाना है और इस लॉगिन पेज को PHP की मदद से आप लोगों ने कनेक्ट करना है। अब ये लॉगिन पेज आप लोगों ने HTML नहीं पढ़ी हुई, CSS नहीं पढ़ी हुई, तो ये जो लॉगिन पेज है ये मैं आप लोगों को खुद प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों ने सिर्फ वीडियोस देखनी है, जो हेल्पिंग मटेरियल के अंदर मैंने वीडियोस दी हुई है। आपके पास डिफरेंट वीडियोस के लिंक्स हैं, आप लोगों ने इन वीडियोस के लिंक्स को देखना है और इसके अंदर आप लोगों को वो प्रॉपर कनेक्शन बताएगा कि आप PHP के थ्रू किस तरह कनेक्शन बना सकते हैं। और इसमें आप लोगों का मेन ये है कि आप लोगों ने मैंने ये तो प्रोवाइड कर दिया, आप लोग जैसे इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, इसके अंदर सारी एंट्री आप लोगों ने कर दी। आप जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो आपने ने यहाँ पे डेटाबेस बनाई होगी और उसके अंदर डेटाबेस के अंदर इंसर्शन हो रही होगी। अगर आप लोगों ने ये कर सके तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएंगे उस चीज के। नेक्स्ट ग्रुप 2, अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ग्रुप 1 के किसी मेंबर को कोई इशू है तो वो पूछ सकता है। ओके, हम लोग ग्रुप 2 पे चले जाते हैं। ग्रुप 2 फ्रंट के एंड करना जरूरी है, फ्रंट एंड का यूज करना जरूरी है। देखें, अगर आप फ्रंट एंड का यूज नहीं कर रहे तो फिर डेटाबेस तो सिंपल ही बन जाएगी। डेटाबेस की आपने फंक्शन किस तरह परफॉर्म करना है ताकि आपको फ्यूचर में भी काम आए, तो वो फ्रंट एंड मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगा, फ्रंट एंड की टेंशन ना लें आप लोगों ने सिर्फ उसका कनेक्शन करना है PHP के अंदर और ये XAMPP सर्वर को यूज करके आपने रियल टाइम इंसर्शन करनी है इसके अंदर, PHP माई एडमिन डेटाबेस के अंदर। अच्छा, ग्रुप 2 का कोई मेंबर यहाँ पे मौजूद है इस वक्त? संदल, शिजा, इशरत या जैनब में से कोई भी? ओके, ग्रुप 3 ग्रुप मुकद्दस। है लेकिन वो माइक शायद नहीं ऑन कर सकते। अच्छा, वो मैसेज कर दें, चैट बॉक्स में कर दें। मेरी लाइट चली गई है, मैं जनरेटर चलाती हूँ, फिर आप बताना, समझ नहीं आ रही। भाई मैं आप 5 मिनट तक ग्रुप 2 का बता दें, मैं जनरेटर चलाती हूँ, मेरी लाइट चली ठीक गई है, है, डेटा पे नहीं समझ आ रही। मैं जब तक ग्रुप 3 का बता रहा हूँ। ग्रुप 3 के कोई स्टूडेंट? मुकद्दस, निमरा या अनाब? ओके, इनमें से कोई नहीं है। ओके, ग्रुप 4 के कोई मेंबर्स हैं यहाँ पे? मरियम, कुरजुलैन, महानूर? यहीं पर है। ओके, आप लोगों के प्रोजेक्ट का मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। आप लोगों ने क्या करना है कि 7 टेबल क्रिएट करने हैं और उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ होना चाहिए। कनेक्शन, बाय कनेक्शन आई मीन के प्राइमरी और फॉरेन की के साथ लगा के सारे टेबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट का, दूसरा टेबल आप बना रहे हैं टीचर का, तो स्टूडेंट का टीचर के साथ और टीचर का स्टूडेंट के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए, मतलब प्राइमरी और फॉरेन की दोनों में लगी होनी चाहिए। और उसका आगे फ़ायदा क्या होगा, आपने हर एक टेबल के अंदर 60 टेबल में से आपने हर एक टेबल के अंदर 10-10 एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट के टेबल के अंदर 10 एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट आईडी एक एट्रीब्यूट हो गया, स्टूडेंट नेम दूसरा, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट जीपीए, स्टूडेंट CGPA, स्टूडेंट सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट पास्ट, स्टूडेंट रिमार्क्स वगैरह वगैरह। ये 10 एट्रीब्यूट्स आपने पूरे करने हैं 60 टेबल के लिए। एंड ईच टेबल इज रिलेटेड टू एवरी अदर टेबल। मेक अ मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपके पास ऑप्शन है, वास्ट वैरायटी है, आपने एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है सिंपल। आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है कि 60 टेबल होने चाहिए और 10 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए।
और ये सिंपल प्लेन HTML फॉर्म्स बनाएं, आप सिंपल 7 टेबल के, उनके अंदर 10 एट्रीब्यूट्स बनाएं और उनके अंदर जब आप डाटा इंसर्ट कर रही हो तो आपका वो डाटा PHP माई एडमिन के अंदर स्टोर होना चाहिए। अगर आपको मेरी इन बातों की अभी समझ नहीं आ रही तो काइंडली जो ये वीडियोस के लिंक्स हैं इन वीडियोस को देखें। उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे ईमेल कर सकती हैं, नीचे मैंने अपना ईमेल भी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप 5, अंसा, लाइबा एंड मोमल। जी भाई। जी, आपका प्रोजेक्ट क्या है जी? आपने 7 HTML फॉर्म्स बनाने हैं, सेम जैसे अभी मैंने पहले बताया। हर एक फॉर्म के अंदर मतलब हर एक टेबल आपने 7 टेबल्स बनाने हैं। यहाँ पे HTML फॉर्म्स मैंने लिखा हुआ है, 7 टेबल्स हैं तो 7 HTML फॉर्म्स बनेंगे। 7 HTML फॉर्म्स के अंदर आपने 10 एट्रीब्यूट्स डालने हैं और वो रियल टाइम एंट्री हो रही होगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक एट्रीब्यूट है फर्स्ट नेम, दूसरा एट्रीब्यूट है सर नेम, 1 2 3 4। इस तरह अपनी मर्जी के आप कोई भी एट्रीब्यूट्स डाल सकती हैं, या आप लोगों की ओपन चॉइस में दी है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि वो 10 एट्रीब्यूट्स होंगे, ईच टेबल इज रिलेटेड टू एवरी अदर टेबल। शो द डाटा इंसर्शंस फॉर्म फ्रॉम द HTML फॉर्म इनटू द PHP डेटाबेस। जैसे आप यहाँ पे से डाटा या साइन अप पे क्लिक करें तो वो डाटा जो है वो आपका इंसर्ट हो जाना चाहिए डेटाबेस के अंदर। अगर ये फिर भी नहीं समझ आ रही तो मैं आप लोगों को लाइव देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है डेटाबेस में। डेटाबेस का नाम है ADM। सबको नजर आ रहा है? जी भैया। ओके, एक डेटाबेस है ADM। ADM के अंदर मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, मतलब एक टेबल बनाया हुआ है BS ADM फॉर्म 1। और इसके अंदर ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, ऑप्शन सेलेक्ट है, फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फादर नेम है, CNIC है, डोमिसाइल फादर CNIC, नेशनैलिटी, रिलीजन, कैंडिडेट, फ़ोन नंबर, गार्डियन और ईमेल। अब ये इस तरह का एक लेआउट मेरे पास तैयार हुआ है। आपने जेंडर ये पहले अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आप BS में अप्लाई कर रहे हैं, फार्मेसी में अप्लाई कर रहे हैं या डिप्लोमा में। मैं लेट्स सपोज BS में अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख दूँ, अमान का नाम लिख देते हैं जी, और इसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं Feb 2020, 1 Feb 2023। जेंडर मेल सिलेक्ट कर देते हैं, फादर नेम कुछ भी XYZ रख देते हैं, कैंडिडेट CNIC कुछ भी एंटर कर दी मैंने, डोमिसाइल जो है लेट सपोज मानसेरा का है, फादर CNIC है, नेशनैलिटी पाकिस्तान, रिलीजन इस्लाम, कैंडिडेट फ़ोन नंबर, फिर फादर फ़ोन नंबर, गार्डियन या फादर, और ईमेल है aman@gmail.com। अब यहाँ पे इसको चेक बॉक्स को क्लिक करें और सेव नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे जैसे आपने सेव एंड नेक्स्ट किया है, आप इसको रिफ्रेश करें और आपके पास यहाँ पे वो डाटा इंसर्शन हो जाएगी। ये तो ठीक है ना, जो आपने उधर की है और दूसरी जगह पे जाके एंट्री आपने की है, उसी साथ हम लोग लिंक कैसे करवाएंगे? ये आपने PHP यूज करनी है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ बार बार। ये देखें आपके पास ये एंट्री हो गई है यहाँ पे। ये जो जी आपके पास हेल्पिंग मटेरियल की ये वीडियोस है ना, आप इन वीडियोस को देखें। अगर इन वीडियोस को देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आती तो मैं आपको और वीडियोस भी सेंड कर दूँगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप 6। अब ग्रुप के बारे में सबको क्लियर है ना? मुझे बार बार मैसेज ना करें कि मुझे ग्रुप का नहीं पता या मुझे प्रेजेंटेशन का नहीं पता कि मैंने क्या प्रेजेंटेशन देनी है या क्या प्रोजेक्ट है मेरा। ग्रुप्स के 6 का मैं हूँ। ओके, आप लोगों का प्रोजेक्ट है कि मेक अ लॉगिन विद 4 एट्रीब्यूट्स।
आप लोगों ने एक लॉगिन पेज बनाना है जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम, रोल नंबर, पासवर्ड एंड ईमेल। अब ये लॉगिन आपका किस तरह बना, जैसे यहाँ पे एक लॉगिन या साइन अप, इसको साइन अप लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लॉगिन लिख दें और यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट सिंपल आपने डालने हैं और वो 4 हैं, नेम है, रोल नंबर है, पासवर्ड है और ईमेल है in HTML and connect it with a database phpMyAdmin using XAMPP server, वही बात है। Also make a student portal dashboard and functionalities, at least make 3 to 4 forms and link them together with some relation between them। अब इस सारी कहानी का ये मतलब है सिंपल, आप अपने पोर्टल पे आ जाएं, सिंपल छोड़ेंगे, अभी ओपन नहीं हो रहा। आप जैसे आप लॉगिन फॉर्म में एंटर करेंगे, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई भी 4 ये एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए, नेम एंटर करते हैं, आप इस तरह के 2-3 फॉर्म्स खुलने चाहिए, डिफरेंट ऊपर आपके पास बटन्स लगे हो, आप एक बटन को क्लिक करें, आपके पास ये वाला फॉर्म खुले, दूसरा बटन को क्लिक करें, दूसरा फॉर्म। ये तो डायलॉग बॉक्स नहीं है? जी डायलॉग बॉक्स वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप लोगों को खुली छूट है। आप लोगों को रिक्वायरमेंट दे दी है कि ये चीज़ चाहिए, अब इसको आप अपनी मर्जी का मॉडिफाई करते हैं, जो कुछ करते हैं, बस डाटा इंसर्ट होना चाहिए। मैं प्रोजेक्ट जिस वक्त चेक करूंगा, मैं सिंपल ये चेक करूंगा कि आपका डाटा इंसर्ट करके देखूंगा, डाटा इंसर्ट हो रहा है तो फुल मार्क्स, नहीं हो रहा तो 0 मार्क्स। सही है। आपको प्रोजेक्ट क्लियर है अपना? कोई क्वेश्चन? जी नहीं। लैंग्वेजेस आप सिंपल ये वाली यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट सर्वर आप या जैम सर्वर यूज करेंगे या एम सर्वर यूज फ्रंट करेंगे? एंड बनाने के लिए, फ्रंट एंड के लिए हम कोई भी इनके अलावा यूज ही नहीं कर सकते? आप फ्रंट एंड किस पे बनाएंगे? वर्डप्रेस पे जाके आप बनाते हैं तो उसमें बूटस्ट्रैप लगी होती है, वो आप लोगों के लिए मुश्किल है, फिर आप बूटस्ट्रैप को एक्सप्लेन किस तरह करेंगे? आप सिंपल HTML और CSS को लेके आप फॉर्म बनाएं। अगर आप लोगों को नहीं समझ आती, आप लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप यूट्यूब की हेल्प लें, आप लोगों को वो बहुत अच्छा गाइड कर देंगे। अगर आपको फिर भी नहीं मिलती कोई वीडियो तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर लें, मैं आपको वीडियोस भी सेंड कर दूंगा। सही है। ओके, लास्ट ग्रुप 7। भाई ग्रुप 2 का बता दो। एक मिनट पहले ग्रुप 7 का बता दूं। ग्रुप 7 का कोई मेंबर है यहाँ पे? हाँ हसाम, मुझे बता अनस, दे, मैं उनको कन्वे कर दूंगा। ठीक है। इन लोगों का ग्रुप है कि मेक अ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन HTML and make a database also in your project, at least have student dashboard and login system। इन्होंने सिंपल लॉगिन सिस्टम बनाना है। लॉगिन सिस्टम किस तरह बनेगा कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आपने पहले एक लॉगिन पेज बनाना है, लॉगिन पेज के अंदर 2 या 3 आपने एट्रीब्यूट्स डाल देने हैं कि वो डाल के आप एंटर करें। एंटर करने के बाद आपको एक स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे पोर्टल है, आप सिंपल देखें, आप स्टूडेंट के अंदर जा रहे हैं, आप अपना डाटा एंटर कर रहे हैं, अब जैसे लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। इस डैशबोर्ड के अंदर आप डिफरेंट फील्ड्स के डाटा आप एंटर कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई एक फॉर्म बना दें, सिंपल सिंपल सा फॉर्म बना दें, प्लेन CSS एंड HTML के अंदर। उसके बाद है इन सही है। इन डैशबोर्ड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट इज एंटर्ड वाया यूजर ऑन HTML लेआउट। जो एक कंडीशन ये है कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ एंटर करके आप सेव करते हैं तो वो आपकी डेटाबेस के अंदर सेव होनी चाहिए। फॉर्म मतलब में जो हम, आप यहाँ पे कोई फॉर्म के अंदर आप कोई चीज़ एंटर कर रहे हैं, आप जैसे सेव के अंदर क्लिक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपकी यहाँ पे वो एंट्री होनी चाहिए, जैसे सही मैंने है। आपको लाइव यहाँ पे करके बताई है। लॉगिन पेज की अलग डेटाबेस होगी, अंदर जो HTML फॉर्म होगा उसकी अलग डेटाबेस होगी, जहां पर चेंजेस होंगी ये सब देखें, एक ही होंगी? अभी आप लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जो 4 वीडियोस मैंने लिंक दिए हुए हैं उन वीडियोस को गो थ्रू करें। उसके अलावा अगर आप लोगों को फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट करें, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, मुझे ईमेल कर देना, मैं जिस टाइम अवेलेबल हुआ मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। सही है। ओके, ग्रुप 2। जी भाई मैं भी।
आप लोगों ने क्या बनाना है, क्लोन बनाना है अस्ट पोर्टल स्टूडेंट डैशबोर्ड यूजिंग पीएचपी डेटाबेस रियल टाइम डेटा सेविंग। आप लोगों ने सिंपल ये काम करना है कि ये जो इसकी एचटीएमएल फाइल्स वगैरह हैं ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी टेंशन ना लें। इस तरह का लेआउट आपने डिज़ाइन करना है सिंपल एचटीएमएल सीएसएस के अंदर। इस तरह का ये जो सामने आया हुआ है लॉगिन, ये जो आपके पास सामने शो हो रहा है स्टूडेंट फैकल्टी एडमिन, इसके बाद आप स्टूडेंट पे जाते हैं तो ये आपके पास स्टूडेंट का ये ओपन हो जाता है। अब आप लोगों ने जैसे इसमें कोई भी डाटा इंसर्ट कर रहे हैं और आप लॉगिन कर रहे हैं तो वो जो लॉगिन वाली इंफॉर्मेशन है आपने एक डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना है जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम एंड पासवर्ड। आप जैसे वो एंटर करेंगे वो नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इस तरह का ये एक फॉर्म खुल जाएगा। आप लोगों ने इतना एडवांस नहीं बनाना, सिंपल यहाँ पे कोई 8-10 एट्रीब्यूट्स डाल दें यहाँ पे और उनको आप जैसे एंटर करें और यहाँ पे सेव करें नीचे जाके तो वो डाटा आपका शो होना चाहिए यहाँ पे डेटाबेस के अंदर। तो आपने सिंपल क्या करना है, एक डेटाबेस बनानी है, एक टेबल बनाना है जिसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स होंगे और एक और टेबल बनाना है जिसके अंदर 10 एट्रीब्यूट्स होंगे, बस। फिर उन दोनों को आपस में मतलब लिंक कर देना है। लिंक बेशक ना करें क्योंकि दोनों का अलग काम है, लॉगिन का अलग काम है और उसके बाद आप अगर फॉर्म के अंदर कोई चीज़ एंटर कर रही हैं तो वो अलग काम है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके ठीक है। अच्छा 5 मिनट रह गए हैं, आखिरी एक 1-2 मिनट के बाद हम लोग अटेंडेंस ले लेंगे फाइनल। वहां पर पोर्टल पे मेरे रिजल्ट में मिड टर्म के मार्क्स में मेरा एब्सेंट लिखा हुआ है, मैं जान सकता हूँ क्यों? एब्सेंट लिखा हुआ है, कितने मार्क्स थे आपके? 21। 21। मैं ये अटेंडेंस लगा लूं, मुझे एक मैसेज छोड़ दो, मैं चेक कर लेता हूँ। सही। और बहुत से स्टूडेंट्स के गलत मार्क्स लगे हुए हैं। चलो वो भी करेक्ट कर लेता हूँ, आज मैं करेक्ट कर दूंगा उसको। सही है। और असाइनमेंट 4 और असाइनमेंट 5 के 0 मार्क्स लगे हुए हैं। तो वो आप लोगों ने मेरे भी किसी ने और बहुत सबमिट से ही नहीं स्टूडेंट्स कराई के। हुई। मैंने आप लोगों को बोला था कि उसकी पिक्चर्स लेके क्लासरूम में अपलोड करें, जिन्होंने की हुई है उनके मार्क्स लगे हुए हैं। ओके अटेंडेंस ले लेते हैं। अब्दुल नासिर चमरेज, प्रेजेंट। अब्दुल वहाब 10028, प्रेजेंट। जी बिल्कुल ज़रूरत है आप लोगों को। अगर मैं किसी काम का बोल रहा हूँ तो आप लोगों ने मस्ट करना है, मैम का नाम लेके बचे मत। 10027, 10028, 29, 8361, एमन जाहिद, अली सरीर, अमान, अनाब गुल, प्रेजेंट। अनस हबीब, अंसा जदून, प्रेजेंट। फैजान शाह, हमजा नशद, हसाम, इशरत मजीद, लाइबा जदून, प्रेजेंट। महानूर नवाज, मरियम सलीम। ये अभी प्रेजेंट थी, इनका शायद कोई नेट इशू है। मरियम यहीं पर सलीम थी या महानूर नवाज? ये दोनों। ठीक है मैं रिकॉर्डिंग में चेक भी कर लूंगा। ओके मोमल इजाज, सही। मोहम्मद बिलाल, मुकद्दस यूनस, निमरा, कुर्तुलैन अली, प्रेजेंट। कुर्तुलैन सिद्दीक, सबा, प्रेजेंट। सामिया, प्रेजेंट। प्रेजेंट। संदल, कुरुतुलैन शिजा, बदरान सिद्दीक। शिजा, कुरुतुलैन सिद्दीक प्रेजेंट है। संदल संदल जो है वो अपना माइक का उनका कोई इशू है, वो आपको चैट बॉक्स में
कर देंगे, मैसेज कर देंगे। संदल ठीक है। शफीक पार्टिसिपेंट्स में आप शोएब। देख लें प्रेजेंट। बस अटेंडेंस के टाइम पे एक्टिव रहा करें। जैन शहबाज राजा, जैनब रहमान। भाई मेरा प्रेजेंट। ओके भाई आप रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे इसकी? जी जी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, आप लिंक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक सो यू मच। क्लास।